जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो ये उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज चल रही है उसका 9वां पार्ट है। इसमें इस सीरीज़ के अंतर्गत हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इकट्ठा कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, कुषाणकालीन मुद्राओं में अंकन मिलता है। जो कुषाणकालीन मुद्राएं हैं उन कुषाणकालीन मुद्राओं में किसका अंकन मिलता है? छत्रेश्वर महाराज का, शिव नंदी का, शूलधारी कार्तिकेय का या देवी या मृग का? तो दोस्तों, जो कुषाणकालीन मुद्राएं हैं उनमें किसका मिलता है? शिव व नंदी का अंकन मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश में सीमा सुरक्षा करने वाला कहलाता था। जो कत्यूरी वंश में सीमा सुरक्षा करने वाला था वो कहलाता था प्रांतपाल, घटपाल, झलपाल या वर्मपाल। तो दोस्तों, जो कत्यूरी वंश में सीमा सुरक्षा करता था किस नाम से जाना जाता था? प्रांतपाल के नाम से जाना जाता था, सीमा सुरक्षा करने वाला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक हथिया देवाल का निर्माण किसने किया था? कीर्तिचंद ने, जगत चंद ने, गरुड़ ज्ञान चंद ने या बाज बहादुर चंद ने? तो दोस्तों, एक हथिया देवाल का निर्माण किया था बाज बहादुर चंद ने। और जो एक हथिया देवाल है वो आपके कहाँ पे है? पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत है। कहाँ पे है? पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का विक्रमादित्य कहलाता है। जो कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? दीपचंद को, देवी चंद को, विक्रम चंद को या मोहन चंद को? तो दोस्तों, जो कुमाऊं का विक्रम चंद कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? देवी चंद को कहा जाता है। कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक भी इसे ही कहा जाता है, देवी चंद को। ठीक है। या अगर कभी पूछा जाए कि चंदू का अवनतिकाल, ठीक है, कि जो चंदू का अवनतिकाल है वो कहाँ से शुरू हुआ? तो देवी चंद से ही क्या हुआ कि चंदू का अवनतिकाल माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मलेथा की कूल की लंबाई थी। मलेथा की कूल किसने बनाई थी? माधो सिंह भंडारी ने, जिसे क्या कहा जाता है? गर्वभंजक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस कूल की लंबाई कितनी थी? 200 फीट, 205 फीट, 220 फीट या 225 फीट? सॉरी। तो दोस्तों, जो मलेथा की कूल की लंबाई थी वो कितनी थी? 225 फीट थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंगलवार रात्रि हत्याकांड से संबंधित गोरखा सुब्बा था। कि जो मंगलवार रात्रि हत्याकांड है उससे संबंधित गोरखा सुब्बा कौन था? जोगमल, नरसाही, अजब सिंह या अमर सिंह? तो दोस्तों, मंगलवार रात्रि हत्याकांड से संबंधित जो सुब्बा था वो कौन था? नरसाही था। और उसने क्या किया कि एक रात क्या किया था? नागरकोटी जाति को समाप्त कर दिया था एक रात में। और उस दिन कौन सा था? मंगलवार का दिन था, जिसलिए इसे मंगलवार रात्रि हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गढ़ नरेशों के समय चोणु था। यानी गढ़ नरेशों के समय जो चोणु होता था वो कौन था? सलाहकार था, संदेशवाहक था, श्रमिक था या सुरक्षा अधिकारी था? तो दोस्तों, जो गढ़ नरेशों के समय चोणु होता था वो क्या होता था? एक संदेशवाहक था। जो संदेशवाहक होता था वो किस नाम से जाना जाता था? चोणु के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का महर्षि कहलाता है। गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है? तारादत्त गैरोला को, गिरिजादत्त गैरोला को, इंद्रमणि बडोनी को या सिरदेव सुमन को? तो दोस्तों, गढ़वाल का महर्षि कहलाते हैं कौन? तारादत्त गैरोला। और अगर पूछा जाए कि गढ़वाल जागरण का पितामह किसे कहा जाता है? तो याद रखना, गढ़वाल जागरण का पितामह भी किसको कहा जाता है? तारादत्त गैरोला को कहा जाता है गढ़वाल जागरण का पितामह। अगला क्वेश्चन, द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल राज्य में कब बना? द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल था राज्य में कब बना था? 1930 में, 1931 में, 1932 में या 1933 में? तो दोस्तों, द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल जो राज्य में पारित हुआ था 1932 में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में आलू की सर्वप्रथम खेती कहाँ की गई? नैनीताल में, देहरादून में, अल्मोड़ा में या पौड़ी में? तो दोस्तों, जो उत्तराखंड में आलू की जो सर्वप्रथम खेती की गई थी वो देहरादून में की गई थी। ठीक है। और किसने की थी? शुरुआत किसने की अगर ये पूछा जाए तो कैप्टन मेजर यंग ने की थी। ठीक है। और जो अगर कमिश्नर को जो कुमाऊं में अगर पूछा जाए कि कुमाऊं में आलू की खेती की शुरुआत किसने की, तो याद रखना रैमजी ने कुमाऊं में आलू की खेती शुरू की थी। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, रानी पर्वत किस जनपद में स्थित है? जो रानी पर्वत है वो किस जनपद में है? नैनीताल में, देहरादून में, अल्मोड़ा में या पौड़ी में? तो दोस्तों जो रानी पर्वत है आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है रानी पर्वत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुयाल नदी के समीप स्थित है। सुयाल नदी के समीप कौन सी जगह स्थित है? लाखू उड्यार, गोरखा उड्यार, पेड़शाला या मलारी गांव? तो दोस्तों जो सुयाल नदी के समीप स्थित है वो कौन सा है? लाखू उड्यार स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जो आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वो किससे जाना जाता है? त्रिलोक सिंह बसेड़ा को, हरिदत्त कापड़ी को, लवराज सिंह पांगती को या सुरेंद्र सिंह को? तो दोस्तों आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है त्रिलोक सिंह बसेड़ा को क्या जाता है? आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, देहरादून को कुमाऊं मंडल में कब शामिल किया गया? 1817 में, 1825 में, 1829 में या 1975 में? तो दोस्तों देहरादून को कुमाऊं मंडल में शामिल किया गया था 1825 ईस्वी में किया गया था देहरादून को कुमाऊं मंडल में शामिल। अगला क्वेश्चन, देहरादून का धपीला गांव है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम, डोलोमाइट, वेराइट्स या यूरेनियम? तो दोस्तों जो देहरादून का धपीला गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। और ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो 2011 में, 2012 में, 2013 में या 2014 में? तो दोस्तों जो उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी वो 2013 को की गई थी। और पर्टिकुलर डेट पूछे तो याद रखना 13 मई 2013 को की गई थी। ठीक है, 13 और 13 याद रखना। 13 मई 2013 को उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। और अगर इसके प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछे तो याद रखना जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित क्या थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संपर्क क्रांति रेल किसके मध्य चलती है? जो संपर्क क्रांति रेल है, संपर्क क्रांति रेल किसके मध्य? दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से कोटद्वार, दिल्ली से काठगोदाम या दिल्ली से हरिद्वार? तो दोस्तों जो संपर्क क्रांति रेल चलती है वो दिल्ली से काठगोदाम के मध्य चलती है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मा ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? जो ब्रह्मा ग्लेशियर है किस जनपद में स्थित है? चमोली में, नैनीताल में, टिहरी में या पिथौरागढ़ में? तो दोस्तों जो ब्रह्मा ग्लेशियर है वो आपके कहाँ पे है? टिहरी में स्थित है। और उत्तराखंड के जितने भी ग्लेशियर हैं उनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। इसमें उत्तराखंड के ग्लेशियर के नाम से एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना किसने की थी? कल्याण सिंह रावत ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, चंडी प्रसाद भट्ट ने या जयानंद भारती ने? तो दोस्तों जो हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना थी वो किसने की थी? कल्याण सिंह रावत ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना कहाँ की गई थी? जो सेमियर नाट्य क्लब था उसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? टिहरी में, देहरादून में, नैनीताल में या अल्मोड़ा में? तो दोस्तों जो सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना थी वो टिहरी में की गई थी। और अगर पूछा जाए कब की गई थी तो याद रखना 1917 में की गई थी। और अगर पूछा जाए कि सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना किसने की थी तो याद रखना भवानी दत्त उनियाल ने की थी। भवानी दत्त उनियाल ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तुंग शिखर किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ में, पौड़ी में, चमोली में या फिर टिहरी में? तो दोस्तों जो उत्तुंग शिखर है आपके कहाँ पे है? पौड़ी जनपद में स्थित है उत्तुंग शिखर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कालागढ़ बांध की ऊंचाई है। जो कालागढ़ बांध है उसकी ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर, 105 मीटर, 110 मीटर या 126 मीटर? तो दोस्तों जो कालागढ़ बांध है जो पौड़ी जनपद में स्थित है, कोटद्वार के समीप स्थित है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 126 मीटर स्थित है। ठीक है, 126 मीटर क्या है? उसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन, रानीखेत किस नदी के तट पर स्थित है? जो रानीखेत है वो किस नदी के तट पर स्थित है? गागस, बिन्नो, बाल्दी या काली? तो दोस्तों जो रानीखेत स्थित है वो क्या है? गागस नदी के तट पर स्थित है। कौन सी जगह? रानीखेत। ठीक है, जो रानीखेत है वो क्या है? आपके गागस नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, स्टेनले जोन्स का आश्रम किस ताल के तट पर स्थित है? कमल ताल, सात ताल, भीम ताल या नौकुचिया ताल? तो दोस्तों जो स्टेनले जोन्स का आश्रम है वो क्या है? सात ताल के तट पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाहन पर्वत श्रृंखला
स्थित है। जो नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है या नाहन पर्वत श्रृंखला लिखा मिल सकता है, कहाँ पर स्थित है? हल्द्वानी में, रानीखेत में, रायगढ़ में या मुक्तेश्वर में। तो दोस्तों जो नाहन पर्वत श्रृंखला है वो आपके कहाँ पे है? हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है, जो नाहन पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पे है? हल्द्वानी में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर 25 ऑफिशियल और लगभग 5 से ज़्यादा, लगभग 30 से अधिक क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।